हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानंद के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, फैक्टर्स। इस टॉपिक से अक्सर स्टेट गवर्नमेंट में, एसएससी में, बैंकिंग में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन को, सिंप्लीफिकेशन को फास्ट करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये वर्ड है फैक्टर। फैक्टर होते क्या है? फैक्टर विच कैन डिवाइड एनी नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर क्या है? which can divide any number exactly, जो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, हम ये कह सकते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 8। देखो, ये वन इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और 8 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो 1, 2, 4, 8 ये सभी क्या है? 8 के फैक्टर हैं। और 8 इन सभी का क्या है? मल्टीपल। देखो, दो वर्ड आपके यहां पे रहते हैं, फैक्टर, मल्टीपल। जैसे अगर हम बात करें 8 की, देखो 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4 और 8, जो ये सभी नंबर हैं ये 8 के फैक्टर हैं, और 8 इन सभी नंबर का क्या है? मल्टीपल है। तो फैक्टर क्या होते हैं? आई होप ये बात तो सभी बच्चों को अब क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं। फिर ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर या फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। अब इन सब में से अगर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर वो क्लियर हो गया तो समझो आपको बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो 12, कि अगर आपको 12 के फैक्टर काउंट करने हैं कि 12 के कितने फैक्टर हैं। देखो, अब छोटा नंबर है तो इजीली आप लिख के भी चेक कर सकते हो कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4, 6 और 12। तो 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं? 12 के टोटल 6 फैक्टर हैं। ठीक है, बट अगर यही हम बड़े नंबर्स की बात करें, जैसे मैं एक नंबर बोलूं 1024, 512, 324, 999, जैसे जो बड़े नंबर हैं, अब इनके जो फैक्टर लिखने में हमें बहुत टाइम लगेगा। या इससे कोई और बड़ा नंबर ले लें, 51,200, 64800, 64,800, ऐसे अगर कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं तो उन बड़े नंबर्स के फैक्टर निकालने में हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है अगर हम इस तरीके से लिखने बैठेंगे तो, और बीच में कोई ना कोई मिस हो ही जाएगा। अब हम एक सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे। आप अगर किसी भी नंबर के फैक्टर काउंट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो क्या करो, उस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 into 3। या कोई एक बच्चा ये कहता है कि सर मैं तो इसको 6 into 2 भी लिखना चाहूंगा। मैं ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर इसको 4 into 3 लिख सकते हैं, दूसरा बच्चा कहता है कि सर इसको 2 into 6 या 6 into 2 भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो ये बेस वैल्यू होती है ये एक प्राइम नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n, यहां जो a और b हैं ये आपके प्राइम नंबर होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, a और b हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा 4 into 3 और 6 into 2। देखो 6 को आप लिख सकते हो फिर से 2 into 3, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है और 2 तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड, तो 2 रेज टू पावर 2 और ये क्या हो गया? 3 रेज टू पावर 1।
और इधर से आप इसको लिख सकते थे 2⁻² इंटू 3⁻1। देखो दोनों केस में जो फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो आपका सेम बना है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, जो भी आपकी पावर है उसमें +1 कर दो। m+1 इंटू n+1, जो भी पावर होगी उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पावर क्या है 2, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे 2+1, और इसमें अगर +1 करेंगे तो 1+1, तो 3 इंटू 2 6 इसके टोटल फैक्टर हो गए। 6 इसके टोटल फैक्टर हो गए। यहां मैंने आपको लिख के भी दिखाए थे, तो 6 ही थे। देखो आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें +1 क्यों किया था। जो हमने यहां पे ये +1 किया है पावर में, ये +1 क्यों किया है इसकी भी बात करेंगे हम। देखो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो 8 क्या है 2⁻3 और 3 क्या है 3⁻1। तो जी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब जो भी पावर है उसमें +1 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3+1, ये कितना हो जाएगा 1+1। तो 4 इंटू 2 टोटल कितने फैक्टर हो गए, टोटल 8 फैक्टर हो गए। टोटल कितने फैक्टर हो गए 8 फैक्टर हो गए। तो 24 के टोटल 8 फैक्टर हैं। आप लिख के अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। देखो 1 2 3 4 6 8 12 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है। ठीक है, अब देखो ये +1 क्यों हुआ था वो देख लेते हैं हम। देखो जब अगर आप 2⁻³ की बात करोगे तो 2⁻³ का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा 2⁻0 होगा। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, अगर आपके पास कभी भी लिखा गया है a⁻0, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और a यहां पर क्या है आपका नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब जो मर्जी नंबर हुई है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो 2⁻³ का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा 2⁻0। सेकंड फैक्टर क्या होगा 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। 3⁻1 की अगर हम बात करें तो 3⁻0 और 3⁻1 ये इसके फैक्टर होंगे। देखो अब टोटल ये फैक्टर कितने बने 4 और इधर से कितने बने 2, तो 4 इंटू 2 हमने यही किया था 8। अब देखो ये 1 है, ये 1 और ये 3। अब अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, मतलब ये पहला फैक्टर आ गया आपका। फिर 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेकंड फैक्टर आ गया 3। देखो दो फैक्टर तो हमने यहां से निकाल लिए। ठीक है, जब आप 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 3 के साथ तो नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा 2, और 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और फैक्टर मिल गया आपको 6। 2⁻², 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट फैक्टर 4 आ गया, और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये सभी फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स की अभी हमने बात की थी वो ये फैक्टर्स आपके होंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो +1 क्यों करते हैं उसका आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने एक नंबर लिया 36। ठीक है, एक नंबर हमने लिया 36। 36 के कितने फैक्टर हैं देखो, 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 9 लिख लेते हैं पहले।
4 इंटू 9 या 9 इंटू 4, तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, 3 रेज टू पावर 2 9 और 2 रेज टू पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। तो अब पावर में +1 कर लो, 2 + 1 इंटू 2 + 1। सॉरी, तो 36 के टोटल फैक्टर कितने हुए, 9 हुए। देखो अब हमने 24 के टोटल फैक्टर निकाले थे 8, 36 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 9 है। अब अगर यहां से एक चीज और हमें समझनी है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो एक नंबर हमने लिया था 24 और दूसरा नंबर लिया था 36, एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर का जब एक फैक्टर निकालते हो, देखो 24 का जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। 24 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1। तो जब आपने इसका एक फैक्टर निकाला तो बाय डिफॉल्ट दूसरा फैक्टर भी आ गया था, क्योंकि फैक्टर क्या था, जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। अगर आप एक नंबर को 8 को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हो तो किसी मल्टीपल पे तो होगा ना वो डिवाइड, किसी नंबर पे तो डिवाइड हुआ होगा ना। तो जब एक फैक्टर अगर हमने निकाला तो बाय डिफॉल्ट दूसरा फैक्टर उसका साथ के साथ आ चुका था। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर इसका क्या होता है, 2, और 2 के साथ दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा, 12। 3 के साथ कितना आ जाएगा, 8, और 4 के साथ कितना आ जाएगा, 6। तो देखो अगर 4 फैक्टर हमने इधर से निकालने हैं तो 4 फैक्टर इधर से भी निकलेंगे, तो 4 + 4 कितने हो गए, 8 फैक्टर हो गए। तो मतलब अगर कोई भी नंबर आपका एनी नेचुरल नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो हमेशा एक इवन नंबर की फॉर्म में होंगे, वो हमेशा एक इवन नंबर की फॉर्म में होंगे। अब देखो 36 के केस में बात करें, इसका पहला फैक्टर क्या है, 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में दूसरा फैक्टर इधर से क्या निकलेगा, 36 निकलेगा। ठीक है, फिर 2 के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, 18। अगर ये 3 है तो ये 12, ये 4 है तो ये 9। अब बचा क्या, 6 बचा क्या, 6। देखो अब 6 का स्क्वायर जब इस फैक्टर को काउंट करोगे तो काउंटिंग में तो ये सिंगल ही काउंट होगा ना, एक ही बार काउंट होगा। तो 4 + 4 8 + 1 9। तो इसलिए जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो हमेशा ही ओड होंगे, हमेशा ही क्या होंगे, ओड होंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, 64800, 64800। अब मैं इस एक नंबर पे आपको पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर आपके ओड फैक्टर, इवन फैक्टर। ठीक है, अब एक एग्जांपल में मैं तीनों आपको पहले तीनों केस करवाऊंगा। देखो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो जब भी बड़े नंबर लगते हैं तो जीरोस को तो क्या करो, अलग कर दो, जब भी लास्ट में जीरो उसको अलग कर लो। अब ये मैं कह सकता हूं कि ये कितना है, 648 इंटू 100 है। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो ये 8 इंटू 81, और 100 का मतलब होता है 4 इंटू 25। देखो 8 इंटू 4 32, 32 मतलब 2 रेज टू पावर 5, ये 3 रेज टू 81, 3 रेज टू पावर 4, और ये 5 रेज टू पावर 2। लो जी, टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारा यहां से हो गया। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने हैं तो 5 + 1 6, 4 + 1 2 + 1, तो 6 इंटू 5 इंटू 3। तो टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल आपके 90 फैक्टर हैं। टोटल कितने फैक्टर हैं,
टोटल आपके 90 फैक्टर हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। देखो, जब आपसे ओड फैक्टर पूछे जाते हैं, जब आपसे ओड फैक्टर पूछे जाते हैं, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन था आपका, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन था, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें से इसका भाई साहब यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ओड नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता कभी भी। ओड नंबर कभी भी आपका 2 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 5 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। तो यहां से जो पावर है उसमें +1 कर देंगे। 4 + 1 5 और 2 + 1 3, तो 5 × 3, तो टोटल ओड फैक्टर कितने हैं? 15 है। टोटल ओड फैक्टर कितने हैं? 15 है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब ओड फैक्टर आपको क्लियर होंगे, विद इन सेकेंड आप निकाल लोगे इसको। फिर बात करते हैं इवन फैक्टर की। इवन फैक्टर क्या है? इवन फैक्टर के लिए हम करेंगे टोटल फैक्टर माइनस ओड फैक्टर। टोटल फैक्टर माइनस ओड फैक्टर, बस। इवन के लिए हमें आपको कुछ नहीं करना, टोटल में से ओड माइनस कर दो। 90 माइनस 15 करोगे तो 75 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इवन फैक्टर कितने हो गए? 75 हो गए। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, अब बात करते हैं उसके बाद सम वाले केसेस की, और वो छोटे से एग्जांपल से ही स्टार्ट करूंगा मैं। 12 देखो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, देखो अब इसके फैक्टर्स का सम क्या होगा? देखो, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 0 और 3 रेज़ टू पावर 1। मतलब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में वैल्यूज थी, हमने उनके क्या लिख लिए? टोटल फैक्टर लिख लिए। जैसे अभी आपको इसके फैक्टर लिखने बताए गए थे। देखो, ये क्या बन गया? 1 + 2 + 4, 1 + 3, 6 + 1 7, 3 + 1 4। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? टोटल आपके सॉरी, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, किस तरीके से निकालना है वो आपको क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में मैं फिर से आपको सारे नंबर कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, सम के तीनों ही केस। और नंबर हमने लिया 72। 8 × 9 मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, देखो फिर से यहां से आप सम के 3 क्वेश्चन थे आपके। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ odd factor and sum of even factor। ठीक है, यहां से फिर 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। आई होप यहां तक अब आपको जो हमने डिस्कस किया था कि इसके फैक्टर निकालने कैसे, वो क्लियर हो। देखो, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो 2 रेज़ टू पावर 3 के फैक्टर लिख लो सारे। क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, देखो ये कितना हो गया? 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9। देखो 8 + 4 12, 12 + 3 15 × 13, 15 × 13 कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर, अभी जब ऑड फैक्टर हमने निकाले थे तो हमने बात की थी कि
2 रेज टू पावर 5 जो इवन वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका यूज नहीं होगा, तो सेम यहां भी हम यही करेंगे कि हम यहां पर सिर्फ 3 रेज टू पावर 2 को ही कंसिडर करेंगे। तो 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 2, मतलब टोटल 13 बना। तो सम ऑफ ओड फैक्टर क्या होगा? 13 होगा। और सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है? सम ऑफ ऑल माइनस सम ऑफ ओड। सम ऑफ ऑल कितना है? 195। इसमें से 13 माइनस करो तो 182 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 182। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो टोटल हमने इसके 6 क्वेश्चन डिस्कस किए आज, ठीक है, 6 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने सम ऑफ फैक्टर और सम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे 96, 2160, 51200, 57600 और 999। ठीक है, ये आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जो भी आपका आंसर आएगा आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है, अब बचे हुए क्वेश्चन है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, उसके बाद अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या पर्टिकुलर मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल की अगर बात की जाती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।